हम आपके लिए लेकर के आए हैं आंकड़े। अब देखिए जो पुल गिरे हैं वो कहां कहां के कैसे कैसे पुल गिरे हैं। हम भी तो यूट्यूबर ही है ना, वही दो कौड़ी वाला। तो ये ठीक नहीं है। हालांकि पुल गिरने से लेकर के एयरपोर्ट के छत गिरने तक सूट बूट वाले बाबा के चरणों में उनके भक्त गिर रहे हैं। माने पंडित आदमी है, माने हमारे ऊपर आप 100 गाली दीजिए, हम चू तक नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बिहार में सामाजिक समरसता के नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे 9वीं पास जो है, सॉरी 9वीं फेल है या 9वीं पास, इस पे अभी भ्रम की स्थिति है, क्लियर होते ही बताते हैं। एनीवेज, लेकिन है तो इंश्योरेंस का पैसा है, इसीलिए राहुल गांधी को आप गलत नहीं बोल सकते। यहां पर हम मान के चलेंगे, चूंकि महामहिम राहुल गांधी जी ने कहा है सामाजिक न्याय के देवता से कम तो नहीं माना जा सकता। नमस्कार, जय श्री राम। दरअसल भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस वक्त राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आहा, अब तो बाबा साहब अंबेडकर का कद राहुल गांधी के आगे कितना बौना लगने लगा। स्वयं हाथरस गए और कहा बड़ा चिंतित हूं, बड़ा पीड़ित हूं, आपकी पीड़ा देख करके मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। किसी फिल्म के मंझे हुए कलाकार की तरह राहुल गांधी गए, वहां बैठे और कहा कि नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, योगी सरकार, ये सब योगी सरकार करवा रहा है, हम बता रहे हैं। अब मुझ जैसा चिंतक विचारक भी टेंशन में। बोला भाई गजब का है। तभी किसी पड़ोसी ने बताया, अरे भारी धूर्त आदमी है तिवारी जी, बहुत भारी धूर्त आदमी है। यह आदमी वही है जो अभी तमिलनाडु में है, 50 से अधिक लोग शराब के सेवन से, अच्छा गलत टर्म यूज हो गया, स्प्रिट वाले शराब के सेवन से परलोक सिधार। वहां इसी की सरकार है, ना तो डीएमके के नेता मिलने गए और ना ये गए। हम बोले हैं ऐसा है क्या? लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी जी इससे छोटे मसीहा हो गए। मैंने कहा, लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि छोटे मोटे मसीहा है? मसीहा तो अभी भी बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कैसे? मैंने देखिए, हम हैं तिवारी जी, माने पंडित आदमी है, माने हमारे ऊपर आप 100 गाली दीजिए, हम चू तक नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बिहार में सामाजिक समरसता के नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे 9वीं पास जो है, सॉरी 9वीं फेल है या 9वीं पास, इस पे अभी भ्रम की स्थिति है, क्लियर होते ही बताते हैं। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। वो कहते हैं कि हमने गरीबों को आवाज दी। फिर हमको याद आया उस दिन जब हम लोग बचपन में सुनते थे, अरे बाप रे बाप, एक के गांव में 38 गो राजपूत को जिंदा काट दिया गया। बोले भाई सामाजिक रूप से तो बराबरी करा रहे थे लालू प्रसाद यादव, सेनारी में भूमिहारों को काट दिया गया। अब रिवेंज खेलना शुरू होगा तो सामाजिक न्याय कहां आगे बढ़ता है? फिर बाथे होता है, बथानी टोला होता है, फिर उसके बाद पूरा बिहारी एक साथ पलायन करता है बिहार से बाहर। बोले वाह, निसंदेह सामाजिक न्याय तो इसी को। स्थिति तो ये थी महाराज, आप घर बनवा लेते ना तो खाली उस पे चूना पोतवाना होता था। तब आजकल जो लेफ्ट इकोसिस्टम कहा जाता है, हम लोग उसको नक्सली बोलते थे, वो सब चिट्ठी साट के जाता था दरवाजा पे कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हमको 5 लाख पहुंचा दो, नहीं तो जो तुम्हारा बेटवा है इसको टांग के लेके जाएंगे। तो राहुल गांधी चिंतक हैं और इसी चिंता ने जो है उनको हाथरस जाने पे विवश कर दिया। और मामूली चिंतक नहीं है। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से सेना के ऊपर वो लगातार बता रहे, बताइए आर्मी वाला झूठ बोल रहा है, तो हम भी सोचे कि भाई झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, क्या है कहानी? तो अग्निवीर वाले प्रकरण में पता चला कि 50 लाख तो सही में इंश्योरेंस का है। उन्होंने कहा इंश्योरेंस कोई आर्थिक मदद नहीं होती। देखिए कितना हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी है। आप लोग बेकार में राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोलते हैं। वो समझ गया है कि अगर एक तरफ मस्जिदों में फ्राइडे को नमाज के बाद ये कहा गया कि अग्निवीर ज्वाइन करना है, तो मतलब हमको डेस्परेटली
ये मैसेज अमॉन्ग्स द हिंदूज फैलाना होगा कि तुम मत ज्वाइन करो, कुछ रखा हो खाने अग्निवीर में। ये सब जो मोदी 2047 के नाम का तैयारी करा रहा है, इसमें कुछ रखा है जी? देखो इंश्योरेंस का 50 लाख रुपया हम फैक्ट चेक किए, वही जो जुबेर करता है वैसे हम फैक्ट चेक किए तो पता चला ले लोटा। ई इंश्योरेंस का पैसा तो आर्मी ही भरती है, यानी आर्मी मेक श्योर करती है कि हमारे किसी जवान के साथ कोई किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो जो हम या सरकार दे रहे हैं उसके अलावा 50 लाख रुपए इंश्योरेंस को भी मिले, उसका प्रीमियम आर्मी भरती है। तो आर्मी के पास अपना तो पैसा है नहीं, आर्मी कोई अंबानी अडानी थोड़ी ना है, फैक्ट्री तो चला नहीं रहा है और ना कोई कारपोरेट घराना है। आर्मी को फंड तो भारत की सरकार ही देती है। लेकिन ये बात ठीक है, इंटेलेक्चुअल इसलिए बोले राहुल गांधी को क्योंकि वो समझदार है। वो बोले ये बात कि ठीक है इंश्योरेंस का पैसा प्रीमियम सब भारत सरकार दे रही है, मोदी सरकार, लेकिन है तो इंश्योरेंस का पैसा है। इसीलिए राहुल गांधी को आप गलत नहीं बोल सकते। यहां पर हम मान के चलेंगे, चूंकि महामहिम राहुल गांधी जी ने कहा है सामाजिक न्याय के देवता से कम तो नहीं माना जा सकता। अब देखिए, कहीं तो हम पंडित हैं तो बायस्ड होंगे ही। राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, कौल ब्राह्मण है, दत्तात्रेय गोत्र वाले, ये हम थोड़े ना बोल रहे हैं, तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुरजेवाला ने बोला था। इसी बात पे हमको याद है कि देखिए हमारे बिहार में भी आजकल धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं। यूट्यूब वाले पत्रकार एक एक पुल के गिरने पर वीडियो बनाते हैं, तब तक दूसरा वाला गिर जाता है वे दूसरे तक पहुंचते हैं तब तक तीसरा गिर जाता है। लगता है पुल और यूट्यूबर्स के बीच में दौड़ गिर रही है कि कौन आगे है। पुल गिरने की खबर हम कितनी बार सुन चुके हैं कि अब कुछ लगता है कि कुछ नहीं गिरा है तो यार आज का दिन खाली लगा है। मतलब हम भी तो यूट्यूबर ही है ना, वही 2 कौड़ी वाला, तो ये ठीक नहीं है। हालांकि पुल गिरने से लेकर के एयरपोर्ट के छत गिरने तक सूट बूट वाले बाबा के चरणों में उनके भक्त गिर रहे हैं। फेसबुक पर फेसबुकियों की रीच गिर रही है, जेल में केजरीवाल जी के आंसू गिर रहे हैं, पर इन सब के बावजूद चर्चा केवल बिहार के पुल गिरने की हो रही है। ये तो गलत बात है। इसे बिहार का सौभाग्य समझिए, आप क्या नहीं समझते। एक आम भारतीय होने के नाते मैं जानता हूं कि कोई पुल एक झटके में नहीं गिरता, गिरने की एक प्रक्रिया होती है, बहुत पहले से चल रही होती है। सबसे पहले नेता गिरते हैं, फिर अधिकारी गिरते हैं, उसके बाद इंजीनियर गिरता है। इन तीनों के गिरने से जो फिसलन होती है तो ठेकेदार भी गिर जाता है। बात यही नहीं रुकती है, इस फिसलन को देखकर आम जनता भी खुद को रोक नहीं पाती है और देखा देखी में वो भी गिरने लगती है। यदि ठेकेदार के स्टॉक से गिट्टी बालू मसाला चुराने वाली जनता को आपने नहीं देखा तो शर्म कीजिए, धिक्कार है। आप गजब आदमी हैं, आप देखबे नहीं किए रियल इंडिया। आपके भारतीय होने पर अब तो मुझे संशय होने लगा है। लेकिन इसी बीच राजद को लगा भाई तो मौका है, नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी आईटी सेल निकम्मी है, जदयू वालों को खुद पता नहीं, वो जांच कमेटी बिठाए हैं, कौन कौन पुल गिरा है, फल्ला चिल्ला इंजीनियर को बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन हम आपके लिए लेकर के आए हैं आंकड़े। अब देखिए जो पुल गिरे हैं वो कहां के कैसे कैसे पुल गिरे हैं। बुधवार को सिवान में भी 3 पुल गिरे। महाराजगंज प्रखंड में धमई नदी पर देवलिया देवथा और तेंगड़ा पंचायत में ध्वस्त हुई पुलिया 30-40 साल पुरानी है। अब 30-40 साल पुरानी पुल है तो उस पुल का निर्माण मोदी सरकार या नीतीश सरकार ने तो किया नहीं होगा। और आरजेडी का आईटी सेल इतना स्ट्रांग हो गया कि ओवर कॉन्फिडेंस में लिख दिया नीतीश सरकार मुद्दाबाद डबल इंजन के चलते गिर रहा है। आप भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज, लेकिन फैक्ट चेक करने का टाइम किसके पास है। मोहम्मद जुबैर को तो हिंदू मुस्लिम वाले एंगल में अपना क्लिप काट करके अपना इंटरेस्ट देखना है। कहे कि आप मानिए मत मानिए, हम जब आरफा खानम शेरवानी की आंख में देखते हैं ना, पता नहीं उनकी सुरमई अखियों में गजवाए इनका खाब अनायास ही हमको दिख जाता है। नहीं दिखा होगा तो आप जान लीजिए कि अभी रिसेंटली मैंने कहा ना कि नेता पहले गिरते, तो अभी नए नवेले सांसद बने, वो बोले हैं कि 370 के चलते हिंदुओं के साथ पुनः वही दोहराया जाएगा कश्मीर में जो 1990 के दशक में। तो नेता गिरेंगे तभी तो जनता गिरेगी।
और आरफा खानम शेरवानी तो गिरी हुई है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि वो जब बोला जा रहा था तो हंस रही थी। हमको लगा यार खतरनाक तो सिर्फ रवीश कुमार की हंसी नहीं है, आरफा खानम शेरवानी की भी हंसी कम खतरनाक थोड़ी ना है कि नहीं। आप भी स्माइल कर रहे होंगे इस वक्त वीडियो देखते देखते। क्या आज अभिषेक भैया किस सटायर के मूड में, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मगर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अब आते हैं देवरिया रामगढ़ा पंचायत को जोड़ने वाली जो पुलिया धसी वो 2004 में बनी थी। 2004 में तो नीतीश कुमार सत्ता में भी नहीं थे, यानी ये पुलिया भी राजद के समय ही बनी थी। एनीवे 90 के दशक पर धमई नदी पर जो पुल बना था वो भी भरभरा के गिर गया। यानी कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 30 से 40 साल पुराने पुल 90% 95% गिरे। यानी ये सब पुल कहे जा सकते हैं कि सामाजिक न्याय के देवता लालू प्रसाद यादव जी के समय बने थे। हालांकि इस पुल को गिरने को लेकर के कांग्रेस कह रही है कि हम बता रहे हैं, ये गलत बात है। मोदी सरकार दोषी है, अग्निवीर के बारे में भी हम झूठ फैलाएंगे, मेरा क्या उखाड़ लोगे। अब यही इंपॉर्टेंट है कि आप उखाड़ क्या लोगे। अब देखिए सच कहे तो हमारे देश में गिरना कभी कोई लज्जा का विषय तो रहा नहीं। व्यक्ति जितना गिरता है उसकी प्रतिष्ठा उतनी बढ़ती जाती है। खुसरो कह गए हैं जो प्रेम के दरिया में डूबता है वही पार होता है। ठीक वैसे ही हमारे देश में जो गिरता है वही ऊपर जाता है। वैसे प्रेम में भी आदमी एक तरह से गिरता ही है। खुसरो कितना गिरे थे यह हमें नहीं पता। आप फेसबुक इंस्टा पर देख लीजिए, जितना ही गिरता है, जो लड़की जितना गिरती है, जितना नंगई होता है, जितने कंटेंट हेटफुल होते हैं वो सब वायरल होता है कि नहीं। सिनेमा में ही अभिनेत्री जितना गिरती है उतना ही आगे बढ़ती है, ये भी ठीक बात है। यहां तक कि लेखक जब तक गिरता नहीं, छोड़िए, हमारे इस बात पर कुछ लोग कहेंगे कि आप जातिवादी हो रहे हैं। अच्छा, हम लेखक के जगह यूट्यूबर कह देते हैं। यूट्यूबर जब तक जितना गिरता नहीं तब तक उतना पॉपुलर होता नहीं। इस नोट पे जय श्री राम कहिए। अच्छा, जय श्री राम कम से कम यही एक जगह है जहां आप गिरेंगे तो गारंटी उठेंगे। तो प्रभु श्री राम के चरणों में गिरिए और उठिए, इस भाव से उठिए कि कम से कम धूर्तों को समय समय पर कोई अभिषेक तिवारी है जो एक्सपोज करता रहता है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।